Guys, welcome to my channel. Today we will do our next chapter, Break, 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 written by Alfred Tennyson. Okay, break, break, break. It means कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो. So let's start. ये जो राइम है ये एक अल्फ्रेड टेनिसन है जिनके जो फ्रेंड है उनकी डेथ हो चुकी है, और जो अल्फ्रेड टेनिसन है वो इस पोइट्री के थ्रू अपनी जो फीलिंग्स हैं वो हमें शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें अपने फ्रेंड के खो जाने का कितना दुख हुआ है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स दैट अराइज इन मी. यानी कि अल्फ्रेड टेनिसन कहते हैं कि जो समुद्र के किनारे, ये समुद्र के किनारे का एक सीन है जिसमें बताया गया है कि समुद्र के किनारे पर जब जो लहर आती है ना, वो किस तरह से समुद्र के किनारे पर जो पड़े हुए छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनसे टकरा करके वापस चली जाती है. तो अल्फ्रेड टेनिसन कहते हैं कि ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तोड़ो तोड़ो तोड़ो. और ये समुद्र, ये जो समुद्र के किनारे, जो तुम्हारे किनारे पर ये जो ग्रे कलर के जो छोटे छोटे स्टोन पड़े हैं उनको तोड़ दो. एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स दैट अराइज इन मी. इट मीन्स वो कहते हैं कि मेरे अंदर के जो दुख हैं मैं उनको तुम्हारे सामने बयान नहीं कर पा रहा, मैं नहीं बता पा रहा कि मेरे अंदर जो मेरे फ्रेंड के जो खो जाने का दुख है वो कितना ज़्यादा है, और मेरे मन के अंदर कई तरह के विचार भी उठ रहे हैं. नेक्स्ट है, ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय दैट ही शाउट्स विद हिज सिस्टर एट प्ले. अब जो पॉइंट है वो एक फिशरमैन के लड़के के बारे में बताते हैं कि किस तरह से एक समुद्र के किनारे पर जो मछली पकड़ने वाले का जो लड़का है वो कितना खुश है, और वो अपनी छोटी सिस्टर के साथ किस तरह से इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर वो खेल रहा है और अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहा है. ओ वेल फॉर द सेलर लैड. अब ये जो सेलर है, सेलर मीन्स नाविक, जो नाव चलाने वाला है, वो किस तरह से इतना खुश है और वो अपनी नाव को उस खाड़ी पर ले जाते हुए कितने खुशी से गीत गा रहा है. इट मीन्स कि जो सेलर है, जो फिशरमैन का जो लड़का है, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं. एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल. इट मीन्स कि यहाँ पर जो बड़े बड़े जो बंदरगाह होते हैं, इट मीन्स जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं, वो किस तरह से अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, अपने पोर्ट पर वो जा रहे हैं पहाड़ियों के नीचे. बट ओ फॉर द टच ऑफ अ वानिश्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल. अब यहाँ पर जो कवि है नीचे की 2 लाइन्स में कहते हैं कि मुझे अपने दोस्त के जाने का बहुत दुख है. ओ, वो जो हाथ जो मेरे साथ रहता था हमेशा, वो हाथ कहीं पर खो गया है, बट उसकी जो आवाज़ है जो मेरे कानों में अभी भी सुनाई देती है. नेक्स्ट है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तोड़ो 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 एट द फुट ऑफ दाई क्रैग्स. अब यहाँ पर जो क्रैग्स है वो है छोटी छोटी चट्टानें, जो नीचे पहाड़ों के नीचे जो छोटी छोटी चट्टानें होती हैं जिन पर पानी पड़ता है. तो वो कहते हैं कि ओ समुद्र, उन खाड़ी के नीचे की चट्टानें हैं, चट्टानों पे जो छोटे छोटे पत्थर हैं उनसे जाकर टकराओ और उन्हें तोड़ दो. बट द टेंडर ग्रेस ऑफ द डे दैट इज़ डेड विल नेवर कम बैक टू मी. लेकिन मुझे मेरे जो दोस्त है, जो मुझसे खो गया है, जिसके साथ मैंने इतने अच्छे दिन बिताए हैं, वो दिन कभी भी वापस नहीं आ सकते. तो इसके अंदर जो कवि है उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ जो अपना टाइम स्पेंड किया उसके बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया. आई होप कि आपको ये जो पोएम है वो आपको समझ में आ गई होगी. प्लीज़ अगर ये समझ में आ जाए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. थैंक यू.